दोस्तों नमस्कार। पूर्वी गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों कल के दिन मतलब कि 19 तारीख को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाया। इसका एक ही कारण है, वो ये है कि पता नहीं क्यों इसी समय के आसपास मैं रिकॉर्डिंग जो है वो शुरू करता हूं अपनी, और इसी समय के आसपास अभी यहाँ मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 12:30 के आसपास 12:20 बजे हैं। कल उसी इसी वक्त के आसपास इंटरनेट जो है हमारा वो बिल्कुल चला गया। तो वाईफाई बिल्कुल डाउन हो गया और हमने जब फोन किया तो पता चला वो जो कंपनी है ये जिसका हमने लिया हुआ है कनेक्शन, तो कहा कि भाई आपके इलाके के आसपास कहीं कुछ प्रॉब्लम है कुछ, तो वो ठीक होने में, आपका केबल ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो रात को नहीं, देर शाम को 6:45 7 बजे के आसपास वो ठीक हुआ। तो हम कुछ कर नहीं पाए। आपसे कल बताने के लिए बहुत सारी बातें थी, पर हमने कहा कि चलिए ये बातें ऐसी हैं जिसका फॉलो अप होना ही है, ये अनफोल्ड होंगी। ये 19 तारीख को जो हुआ था इन सब मामलों में, उसमें 20 में भी कुछ ना कुछ तो होना ही था। तो हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, 20 को ही इस बारे में बात कर लेंगे। तो आज इस एपिसोड में हम जो बात करने जा रहे हैं वो कल के दिन जो एक बहुत घटना बड़ी एक घटी गुजरात के राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी की संगठन के तौर पे देखे तो संगठन के तौर पे, और सरकार के तौर पे देखे तो सरकार के तौर पे, बड़ौदा जो है हमारा गुजरात में, उसके बिल्कुल बगल से सटा हुआ एक और कंस्टिट्यूंसी है जिसको कहते हैं सावली। सावली कंस्टिट्यूंसी के एक विधायक साहब हैं जिनका नाम है केतन इनामदार। केतन इनामदार अपने आप में एक बड़ा ही अद्भुत कैरेक्टर है। केतन इनामदार जो है वो अपने फ्लैम्बोयंस के लिए जाने जाते हैं, अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और कुछ बहुत गिने चुने ऐसे भारतीय जनता पार्टी में नेता या तो कार्यकर्ता होंगे जो कि जब जरूरत पड़े, अगर उनकी मर्जी का ना हो रहा हो, तो फिर वो पार्टी की जो डिसिप्लिन या इसका शिष्ट जो भी कहें उसकी धज्जियां उड़ाने से भी वो नहीं चूकते हैं। केतन इनामदार ने जब विजय रूपाणी मुख्यमंत्री हुआ करते थे 2020 में, तब भी एक बार इस्तीफा दे दिया था और बहुत सारे आरोप लगाए थे अपनी ही सरकार पे कि विकास के काम नहीं हो रहे हैं, और उनके विरोधियों को, भाई पार्टी में भी तो अंदर अंदर जो है वो भी अपने अपने विरोधी होते हैं हर किसी के। एक बैठक है, कंस्टिट्यूंसी है, तो वहां से और भी लड़ना चाहते हैं लोग। तो आपके जो विरोधी होते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे विरोधियों को मजबूत करने का काम ये संगठन और ये सरकार कर रही है, और मैं इस्तीफा देता हूँ। फिर वो उनको समझा बुझा के उनको वापस इस्तीफा उनका वापस ले लिया गया। उसके बाद फिर कल जो है, वैसे परसों रात को, देर रात को, परसों देर मतलब 1:30 बजे के आसपास, कल ही क्या तारीख हो जाता है। तो कल जो है उन्होंने फिर से एक बार इस्तीफा दे दिया, केतन इनामदार। लेकिन इस्तीफा तभी आपका सही माना जाता है जब कोई भी विधायक रूबरू जाके अपने आप को प्रस्तुत करे विधानसभा अध्यक्ष के सामने खड़े होकर, और फिर वो फिजिकल सेंस में वो लिखा हुआ इस्तीफा जब दे, तब किसी विधायक ने इस्तीफा दिया है, ये माना जाता है। ये टेक्निकल टर्म है। तो केतन इनामदार बड़े वैसे चतुर व्यक्ति हैं, तो उन्होंने 18 तारीख की देर रात को, मतलब कि 19 तारीख हो ही जाती है, 1:30 बजे के आसपास ईमेल करके इस्तीफा भेज दिया हमारे गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष शंकर चौधरी को, और फिर मीडिया को भी सूचित कर ही दिया कि देखो मैंने ये कर दिया है। उन्होंने किया या उनके आसपास के लोगों ने किया, मतलब उनके द्वारा ही सबको सूचित किया गया कि मैंने लिख के ईमेल कर दिया इस्तीफे का। तो मीडिया फिर उमड़ पड़ी, सब चैनल वाले, सब अखबार वाले, सब। तो कल के दिन बड़ा हंगामा हुआ, सुबह से लेके देर शाम। अपने इस्तीफे में केतन इनामदार ने ये लिखा, तो हमको ये सुन के, पढ़ के बड़ी हंसी आई। उन्होंने लिखा कि मैं अपने आत्मा की आवाज को सुनकर ये इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि पुराने कार्यकर्ताओं का, जो जो मूलतः कार्यकर्ता हैं, जो जो बीजेपी के ही हैं, जो कहीं और से नहीं आए हैं, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का जो अपमान हो रहा है वो मुझसे सहन नहीं हो रहा है,
और उन कार्यकर्ताओं में मैं भी एक हूं। हालांकि एक चीज आपको बता दें कि केतन इनामदार पहले से बीजेपी में नहीं थे। वो एक इंडिपेंडेंट के तौर पर सबसे पहले जब चुने गए थे तो इंडिपेंडेंट के तौर पर चुने गए थे 2012 में। उसके बाद फिर उनको बीजेपी ने अपने में मिला लिया। तो इनका गोत्र बेसिकली बीजेपी है नहीं, लेकिन चलिए वो कहते हैं तो हम मान लेते हैं, आप भी मान लीजिए कि वो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता। तो ये सब कह के उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब मैं सिलसिलेवार आपको बताता हूं, सुनिए। ये जब वो दे रहे थे इस्तीफा तो ये सब ऐसे सब दृश्य जो है वो खड़े हुए थे। कल गाड़ी उनकी खड़ी हुई है ना, विधायक जी की, और विधायक जी जो है वो उनके समर्थक, और आप देख रहे हैं मीडिया का जो तांता लगा हुआ है वो सब लोग, और बहुत कुछ जो है आपको कल देखने को मिला। उन्होंने फिर जो है मीडिया से आके बात भी की। उन्होंने कहा कि मेरी अंतरात्मा की आवाज मुझे अब मना कर रही है और कुछ भी हो जाए मैं ये इस्तीफा नहीं दूंगा। अब ये जो देख रहे हैं ना, इसमें जो सफेद कुर्ते में बैठे हैं, जो हाफ स्लीव का है, वो केतन इनामदार है। उनके बगल में जो बैठे हैं वो धर्मेंद्र सिंह जाडेजा है, जामनगर के, वो पूर्व विधायक है, उनके बड़े अच्छे दोस्त थे। और उनके बिल्कुल बाजू में बैठे थे वो पप्पू पाठक थे। अब ये है केतन इनामदार जो बात कर रहे हैं कल मीडिया के समक्ष कि क्या क्या हुआ, क्या क्या कारण है कि वो चाहते हैं कि वो इस्तीफा दे दे। तो ये कुछ ऐसा रहा, ये उन्होंने कहा। તમામ મોવડી મંડળ એમાં સીએમ સાહેબ પાસે પણ ચર્ચા થશે આજે, અને જે પણ હશે એ જોઈ છે, પણ હું રાજીનામાને લઈને અડગ છું। એટલે આપ રાજીનામું પરત નહીં ખેંચો, હું એમને મનાઈ और हमारे संगठन महामंत्री रत्नाकर जी से मिलना है। हमारे परम मित्र और हमारे परम मित्र और भाई धर्मेंद्र सिंह जाडेजा और पप्पू भाई पाठक मेरे साथ में आ रहे हैं। और जो भी चर्चा होगी खुले दिल से होगी, लेकिन मेरे लिए सब पॉजिटिव है, मेरी पार्टी पॉजिटिव है, और पार्टी के लिए कोई दूसरी बात भी नहीं है। जो बात थी कि भाई मेरे अंतर की आवाज़ को मैंने इंजाम दिया है, तो फिर पार्टी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार 2020 में मैंने रिजाइन दिया था, 2024 में देता हूं, तो मेरा मान रख के इस बार मेरे रिजाइन को कंटिन्यू करें। मैं पार्टी में ही हूं और पार्टी में ही रहूंगा। तो ये कहने से पहले उन्होंने ये बात भी कही थी, इसको मीटिंग में क्या हुआ और क्या कोई हमारे फ्रेंड है हकूबा धर्मेंद्र सिंह जाडेजा और हमारे पप्पू भाई पाठक, दोनों हमारे मित्र हैं। और अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल साहब के घर पे हम लोग जाने वाले हैं और वहाँ कुछ चर्चा होगी, आगे की कोई बात हम लोग बताएंगे। मैंने रिजाइन दे दिया है और रिजाइन में मक्कम हूँ। नहीं, कोई किसी का कोई विरोध नहीं। કેતન ભાઈ, જે સમસ્યા છે એનું નિરાકરણ આવશે તો રાજીનામું પાછું ખેંચશે। अब ये सुबह कल की बात है जब वो जा रहे थे इनको मिलने के लिए। CR पाटिल जो गुजरात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हैं, उस जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं वो गुजरात राज्य के गृह मंत्री हैं हर्ष संघवी, और जो रत्नाकर जी हैं वो संगठन मंत्री है गुजरात प्रदेश के। इन सब ने इनको मिलने के लिए बुला लिया। इन्होंने जब ये तामझाम दिखाया कि अच्छा इतना ही नहीं, उनके साथ फिर पूरे उनके तालुका जो उनका तहसील है, उस तहसील पंचायत के लोगों ने, सरपंचों ने, बहुत सारे, वो सब ने भी इस्तीफा दे दिया। तो एक गजब की अद्भुत एक प्रेशर टेक्निक जो है वो उन्होंने आजमाई कल। फिर उनकी हुई मुलाकात। किससे हुई मुलाकात? तो हर्ष संघवी से मुलाकात हुई। उनकी ये रत्नाकर शेट्टी से उनकी फोन पे बात हुई। CR पाटिल प्रदेश अध्यक्ष से उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद जो हर्ष संघवी ने कहा, जो गुजराती में है लेकिन मैं इसका हिंदी सार आपको समझा दूंगा, पर उससे पहले आप ये देख लीजिए। ये जो केतन इनामदार ने कल शाम को, सुबह ये सीन देखा आपने, शाम को जब उनके साथ मुलाकात हो गई सबकी, उसके बाद उन्होंने एक पत्रकार वार्ता की। उस पत्रकार वार्ता में क्या कहा? मैंने इस्तीफा दिया था और इस्तीफा के मेरे लेटर हेड में भी मेरे दिल की बात मैंने रखी थी कि जो बात मैंने इस्तीफा दिया है, मेरे को कुछ बात हजम नहीं हो रही थी और वो मैंने रख दी। और बाद में
मैं एक्शन में भी आ गया और डायरेक्ट मैंने इस्तीफा दे दिया। और जो भी बात थी मैंने मेरे प्रदेश अध्यक्ष, मेरे प्रभारी मंत्री श्री और मेरे संगठन महामंत्री से बात की। उन्होंने मेरी बात दिल से सुनी है। उसके लिए उन्होंने किया, जो भी बात मेरी रखी हुई उन्होंने पॉजिटिवली मेरे को आंसर भी दिया है। और आगे ऐसे कोई भी जो बातें होती है तो ऐसे नहीं होएगी, उसको उन्होंने मेरे को बोला भी है। तो अभी मैं संतोष इसलिए करता हूं कि लोकसभा का इलेक्शन भी है। आदरणीय वडाप्रधान नरेंद्र भाई मोदी साहब तीसरी बार देश के वडाप्रधान होने जा रहे हैं और विश्व में हमारी भारत की एक अलग फलक नरेंद्र भाई ने की हुई है। तो मैं आज जो मेरा जो स्टेप है वो स्टेप मेरा एक अलग अंदाज है, लेकिन पार्टी लाइन से मैं मेरे संगठन महामंत्री प्रदेश के हमारे अध्यक्ष श्री और प्रभारी मंत्री की बात में पूरे संतुष्ट हुए। मेरे को भरोसा है, विश्वास है कि मेरी जो बात है उसमें पॉजिटिवली मेरी सरकार और मेरा संगठन मेरे को सपोर्ट करेगा। अच्छा, किस बातों से नाराजगी थी, क्या सॉल्यूशन मिला? नहीं, मैंने जो बात कह दी कि कोई भी छोटा मोटा कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता का मान सम्मान होना चाहिए और कोई भी निर्णय ले, कोई भी डिसीजन ले तो उनको ध्यान में रख के लेना चाहिए। कार्यकर्ता का मान सम्मान रहना चाहिए। अब आपको बताते हैं, आप दृश्य देखते जाइए, है ना, हम आपको बताते हैं, पर्दे के पीछे हमारी आवाज सुनते जाइएगा। भाई प्रॉब्लम कहां हुई है? प्रॉब्लम दो जगह पे हुई है। एक तो ये है कि वहां जो सावली जो है, इनका जो मत क्षेत्र है, उस मत क्षेत्र में एक नदी बहती है, महिसागर नाम की, बहुत ही एक अच्छी बड़ी नदी है। उस नदी के ऊपर एक वियर डैम का काम जो है वो सैंक्शन हुआ है। 450 करोड़ रुपए की लागत से महिसागर नदी पर एक वियर डैम का काम जो है वो सैंक्शन हो चुका है, लेकिन वो काम, इनका ये कहना है केतन इनामदार का, कि बड़ी धीमी गति से चल रहा है। मतलब कि अब जैसे आचार संहिता लागू हो गई तो 3 महीना कुछ नहीं होगा, फिर उनका कहना है कि इसके बाद फिर मानसून बैठ जाएगा, तो मानसून में भी जो है इस डैम का काम हो नहीं पाएगा, तो 7-8 महीना जो है ये डिले हो जाएगा। और ये उनको गवारा नहीं है। क्यों गवारा नहीं है? तो इनका कहना है कि 2027 में जो चुनाव आने वाला है गुजरात का, वो लड़ेंगे नहीं, ऐसी घोषणा उन्होंने अभी से कर दी है कि तो वो चाहते हैं कि वो जब तक विधायक बने रहें उस समय के दौरान ये डैम का काम पूरा हो जाए। अब ये डैम का काम पूरा हो जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। या तो फिर उस डैम में जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिलने वाले हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट में उनके लोगों का ठीक ठाक रूप से समावेश हो जाए उनके रहते हुए, ये देखना जरूरी है। अब इस बात में क्या सच है क्या झूठ है, उसका फैसला मैं आप पे छोड़ता हूं। उसके साथ साथ दूसरी बात ये हो गई भाई साहब कि एक उनके प्रतिस्पर्धी हैं। जब ये पिछली बार चुनाव लड़े 2022 में, तो उनके खिलाफ जो लड़े थे कांग्रेस से चुनाव, वो एक क्षत्रिय समाज से आते हैं। इनका नाम है कुलदीप सिंह राहुल जी। और कुलदीप सिंह राहुल जी जो है वो बड़ौदा में जो दूध की डेयरी है उसके डायरेक्टर हैं और क्षत्रिय समाज के, और वो क्षत्रिय समाज जो है उसके वो एक बहुत बड़े लीडर भी माने जाते हैं। तो उनको लगा कि ये जब ये कुलदीप सिंह राहुल को कंपनी क्या कहते हैं इसको, कांग्रेस कंपनी से लेके बीजेपी कंपनी में लेके गए, कंपनी कहूंगा भी तो अब इसको क्या कहूं मैं, तो मतलब कि कांग्रेस छोड़ के जब बीजेपी में वो जुड़ना चाहे तो उनका बड़े बड़े जोर शोर से स्वागत हुआ, जैसे कि अभी बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं का हो रहा है। तो इनको ये तकलीफ हुई कि जिस व्यक्ति ने कांग्रेस में खड़े रह के कांग्रेस से मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा, अगर उसी व्यक्ति को बीजेपी जो है वो 2 हाथों से उसको जो है वो स्वागत कर रही है माला पहना के, तो ये कैसे चलेगा। अच्छा, दूसरी बात, जिस मत क्षेत्र में ये चुन के आते हैं सावली, वहां पे क्षत्रिय मतदारों का बहुत बड़ा प्रभुत्व है। और साथ में एक और चक्कर ये हो गया कि ये कुलदीप सिंह को जो बगल का एक तालुका है तहसील है डभोई, वहां पे आने वाले लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी भी उनको सौंप दी गई। तो ये कहा जा रहा है कि इनको लगा कि उनके पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस को बहुत बड़ी चुनौती मिल रही है पार्टी के अंदर से ही,
और वो भी ऐसे व्यक्ति से जो कि कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आया है। हालांकि वो भी अपक्ष ही थे, इंडिपेंडेंट ही थे, और उसके बाद भी जो है वो भाजपा में जुड़े थे। लेकिन अब इनका ये मानना है कि मैं तो ठीक है, मैं तो आ गया, लेकिन और कोई आना नहीं चाहिए। तो और कोई जब आना नहीं चाहिए, ये जब बातें हुई तब उनको बड़ी तकलीफ हुई, और तकलीफ के बाद उन्होंने ये जो नाटक है, ये जो नौटंकी है, ये उन्होंने की। और बड़ा अच्छा एक ड्रामा रहा। और मुझे लगता है कि अगर आपका काम नहीं हो रहा है इस पार्टी में, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, तो फिर आप विधायक हैं, तो ये तो सीख है कि ईमेल करके इस्तीफा दे दो, ताकि वो माना भी नहीं जाएगा, क्योंकि आपको तो फिजिकली जाके देना पड़ेगा। और फिर ये सब ड्रामा क्रिएट करो, मीडिया वीडिया सब बुलाओ, सब ढोल ताशे बजवाओ और कहो कि मैं तो पार्टी छोड़ दूंगा। तो हो सकता है कि कम से कम आपके इलाके में जो विकास के काम अटके हुए हों तो वो हो जाए। तो ये है चाल, चरित्र और चेहरा अलग से रखने वाली भारतीय जनता पार्टी के विधायक की कहानी। और साथ में एक सीख भी है कि अगर आप अपने इलाके में मजबूत हैं और अगर आपकी बातें सुनी नहीं जा रही हैं, तो आप ये ड्रामा कर सकते हैं। फिर आपकी बात तड़ाक से एकदम फट से सुन ली जाएगी, और सुबह आपकी आत्मा की आवाज होगी कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, और शाम को आपकी आत्मा की आवाज जो है वो कुंभकर्ण की गहरी नींद में सो जाएगी। आत्मा की आवाज को सुलाना कितना आसान है। वो जाग तो जाती है, लेकिन सो जल्दी जाती है ना। यही बताना था आपको इस कार्यक्रम में। आपको ये बात सुन के कैसा लगा, आपकी क्या सोच है, लिख के हमको जरूर से बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, सही लग रही हो, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इसकी लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें। और हमारा जो चैनल है, ये हम विनती करते हैं हमेशा, आज भी कर रहे हैं, कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें अगर नहीं की है तो, और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।